तुम सूरज हो, मैं सूरज हूँ, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। दोस्तों, कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी ने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क भारत के लोगों का मसला है। क्योंकि मुल्क भारत में अनेक धर्म के लोग बसते हैं और हर एक धर्म की अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती है। अब मौलाना अरशद मदनी की बातें 100% सही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अभी आदिवासियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा था, चलिए उसको भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की। बहुत शुक्रिया। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, मैं सूरज हूँ, और सूरज को अंधियारों से दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। चलिए दोस्तों, अब विस्तार से बात करते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा था। इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों का मसला है। मौलाना अरशद मदनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने भारतीय विधि आयोग को आपत्तियों और सलाह भेजी है तथा इसका पुरजोर विरोध किया है। जमीयत का कहना है कि समान नागरिक संहिता पर दोबारा बहस शुरू करने को हम राजनीतिक साजिश का हिस्सा मानते हैं। ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सभी भारतीयों का है। हमारा प्रारंभ से ही ये रुख रहा है कि हम 1300 वर्षों से इस देश में स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करते आ रहे हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन भारतीय अपने धर्म पर जीते और मरते रहे। इसलिए हम किसी भी स्थिति में अपने धार्मिक मामलों और पूजा के तरीकों से समझौता नहीं करेंगे और कानून के दायरे में रहकर अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर देना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत है। सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को यथावत बनाए रखने का है। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत के दिन तक संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहकर हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुच्छेद 25 ने हमें ऐसा करने की आज़ादी दी है। समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। समान नागरिक संहिता शुरू से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। हमारा देश सदियों से विविधता में एकता का प्रतीक रहा है, जिसमें विभिन्न धर्मों और सामाजिक वर्गों और जनजातियों के लोग अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन करके शांति और एकता के साथ रहते आए हैं। इन सभी ने न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लिया है, बल्कि कई बातों में एकरूपता न होने के बावजूद भी इनके बीच कभी कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ और न ही इनमें से किसी ने कभी दूसरों की धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों पर आपत्ति जताई। भारतीय समाज की यही विशेषता उसे दुनिया के सभी देशों से अलग बनाती है। ये गैर एकरूपता 100-200 साल पहले या आज़ादी के बाद पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये भारत में सदियों से मौजूद है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू करने का क्या औचित्य और जवाब है? जब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है, तो पूरे देश में एक पारिवारिक कानून लागू करने पर क्यों जोर दिया जा रहा है? उन्होंने अंत में कहा कि हम हुक्मरानों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी फैसला नागरिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए, बल्कि कोई भी फैसला लेने से पहले आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए,
ताकि फैसला सभी को स्वीकार हो। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में हमारा ये भी कहना है कि इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार को देश के सभी धर्मों और सामाजिक और आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। यही तो लोकतंत्र का तकाजा है। जमीयत उलमा हिंद समान नागरिक संहिता का विरोध करती है क्योंकि ये संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 25-26 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के सरासर विरुद्ध है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता है। भारत जैसे बहुलवादी समाज में जहां सदियों से विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने अपने धर्मों की शिक्षाओं का पालन करते हुए शांति और सद्भाव के साथ रहते आए हैं, वहां समान नागरिक संहिता लागू करने का विचार अपने आप में न केवल आश्चर्यजनक लगता है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक धर्म विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बहुसंख्यकों को गुमराह करने के लिए अनुच्छेद 44 की आड़ ली जाती है। और कहा जाता है कि ये बात तो संविधान में कही गई है। हालांकि समय आरएसएस के दूसरे प्रमुख गुरु गोलवालकर ने कहा है कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए अप्राकृतिक है और इसकी विविधताओं के विपरीत है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करता हूं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या अपने विचार रखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।